बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने मैट्रिसेस का 2.2 एक्सरसाइज शुरू किया। इसमें हमने 7 क्वेश्चन किए हैं, अभी 8वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इसमें पार्ट्स नहीं है, बस ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें हमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म दिया गया है। इससे हमने क्या मालूम करना है कि ये बराबर है 1 + x + y + z। तो स्टूडेंट, अगर आप ज़रा डिटरमिनेंट फॉर्म पर नज़र रखें तो ये जो कॉलम है ना, इसमें क्या है, इसमें टोटली आपको वेरिएबल x नज़र आता है, इसमें आपको y नज़र आता है और इसमें आपको z नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने क्या करना है कि इसमें कोशिश करनी है कि हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो ले आएँ और फिर उसी रो से या उसी कॉलम से हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट सब मालूम करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल R1 में हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा आ गए हैं, तो हम फिर लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। R2 में अगर ज़ीरो की तादाद ज़्यादा आ गई तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R2 करेंगे। इसी तरह अगर किसी कॉलम में ज़ीरो की तादाद ज़्यादा हुई तो क्या करेंगे, तो उसी कॉलम से या उसी रिस्पेक्टिव रो से क्या करेंगे, उसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम जा रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इस R1 से 1 + x से मैंने क्या हमारे माइनस करें, R3 को माइनस करना है। ये x जो है ना, ये R3 का एलिमेंट है और ये जो 1 + x है, ये R1 का एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि स्टेप्स को देखिए। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं सेट पर लिख रहा हूँ कि R1 - R3, ठीक है ना। R1 से R3 को माइनस करें। मैं ज़रा स्टेप वाइज इसको कर रहा हूँ ताकि फिर आपको समझने में आसानी हो। देखिए 1 + x से हमने इस x को माइनस करना है, क्योंकि R1 से R3 को माइनस करें। ये 1 + x R1 का एलिमेंट है और ये R3 का, तो करस्पॉन्डिंग को देखेंगे। इस 1 + x से इस x को माइनस करेंगे, इस y से इस y को माइनस करेंगे और इस z से इस 1 + z को माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह हमने फिर दूसरा स्टेप जो होगा वो फिर मैं बाद में लिख रहा हूँ। फिलहाल हम क्या करते हैं, R1 - R3 कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 1 + x - x, ठीक है। 1 + x से मैंने x को माइनस किया, क्योंकि ये R1 का एलिमेंट है और ये R3 का। चेंज किस में आएगा, चेंज R1 में आएगा। अच्छा, दोबारा देखिए, y - y और इसी तरह z - 1 + z, इसको ब्रैकेट दिया कर इसके साइन चेंज होंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पर इसी के साथ में कर रहा हूँ कि R2 - R3, R2 से भी R3 को माइनस करें, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है ना। तो देखिए x - x, इस x से ये x माइनस, क्योंकि R2 में चेंज आ रहा है। 1 + y - y, ठीक है। 1 + y R2 का एलिमेंट है और इससे हमने R3 के एलिमेंट y को माइनस किया। इसी तरह z है, तो z - 1 + z, ठीक है। इसको ब्रैकेट देंगे और इसके बाद यहाँ पर देखिए R1 टॉप पर आया है तो R1 में चेंज आ गया, R2 टॉप पे आया है, R2 में चेंज हुआ, R3 को हम क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे x y 1 + z। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, R1 में चेंज ड्रा किया किस तरह, R1 - R3 से। इसी तरह R2 में चेंज आ गया, R2 - R3 से। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी कटिंग वगैरह करते हैं। तो देखिए आप स्टेप को, इसमें ये और ये x कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास आता है 1, y - y से क्या आता है, 0 आता है। इसको स्टूडेंट ज़रा देखिए, इसको हम एक स्टेप दे रहे हैं, z - 1 - z, ठीक है। इसी तरह x - x से किया जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कैंसिलेशन इसकी होती है ना। y - y यहाँ पर आ जाएगा ओनली 1। इसको हम स्टेप ज़रा देते हैं, तो ये आ जाएगा z - 1 - z, ठीक है। और बाकी जो R3 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया, 1 + z। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1 0। और देखिए ये +z है और ये -z है, तो हमारे पास क्या रह गया है, -1 रह गया है। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या है, 0 इसी तरह लिखेंगे, 0 फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद ये +z है और ये -z है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो रह गया वो क्या है, वो -1 है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है x y और 1 + z। तो स्टूडेंट, हमारे पास कैंसिलेशन के बाद जो स्टेप बच गया है, जो हमारे पास स्टेप आ गया है, वो क्या है, वो आपको जो डिटरमिनेंट फॉर्म नज़र आ रही है वो ये फॉर्म है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने देखना है, देखिए अब आप
इधर -1 और +1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो यहाँ पर भी हम 0 ला सकते हैं। तो मैं एक स्टेप यहाँ पर ले रहा हूँ कि C3 + C1, C3 + C1 कर रहे हैं तो चेंज किस में आएगा, C3 में आएगा। लिहाजा हम कॉलम नंबर 1 को इसी तरह लिख लेते हैं, कॉलम नंबर 2 को हमने इसी तरह लिख लिया। अब करस्पॉन्डिंग को प्लस करें, देखिए C3 के इस एलिमेंट के साथ ये 1 प्लस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 1। चलो इसको हम स्टेप दे देते हैं 0 - 1 और इस तरह इसके साथ ये प्लस हो गए तो यह आ जाएगा 1 + x + z। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्टेप आ रहा है कुछ इस तरह कि 1 0 और 0। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 0 1 - 1 0 1 - 1 0 - 1 -1 तो x y 1 + x + z 1 + x + z। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद जब हमने C3 + C1 किया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम जा रहे हैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू। आप ज़रा अगर इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए R1 में हमारे पास नंबर ऑफ 0 किया है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप ले रहा हूँ कि एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 तो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट R1 के बेस पर हम इसको चेंज दे रहे हैं तो ये स्टेप ज़रूर लिखा करें कि A11 प्लस A12 प्लस A13 और A13। डिटर्मिनेंट्स के लिए हमने यही फॉर्म पढ़ा, जब भी हम इसको विद रिस्पेक्ट टू R1 करेंगे तो हमने इसको इस फार्मूले से करना है। अच्छा, ये स्टूडेंट A11 है, ये A12 है और ये A13 है। पहले इस फार्मूले हम यही लगाते हैं तो आ जाएगा 1 A11 की जगह हो गया 1 और A11 किसकी के बराबर है, M11 के बराबर है, प्लस बाकी A12 क्या है, 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग विल बी इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। प्लस A13 क्या है, वो भी 0 है तो इसकी जगह अगर 0 लगाएंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ M11। यानी कि माइनर आप लोगों ने पढ़ा है, माइनर में क्या होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसके अलावा हमारे पास रहता है 1 - 1 और इस 1 - 1 और y और इसके अलावा 1 + x + z 1 + x + z। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है तो 2/2 फॉर्म आ गया। 2/2 तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9 क्लास में भी पढ़ा है। तो इसमें आके हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं 1 + x + z, बीच में माइनस लगा लेते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो -1 × y। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 + x + z 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और y मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो आ जाएगा y। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1, मैं ज़रा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, तरतीब दे रहा हूँ 1, इसके बाद x के बाद चूँकि अल्फ़ाबेट में y होता है तो y मैंने लिख लिया और इसके बाद क्या आता है z, और यही स्टूडेंट अगर आप ऊपर देखें विच इज़ द राइट हैंड साइड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए था 1 + x + y + z जो कि आपके सामने है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 स्टेप किए हैं, इसको आप सिर्फ ज़हन में रखिए, इसकी प्रैक्टिस करें। एक है R1 - R3 R2 - R3 और दूसरा जो रो ऑपरेशन था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो स्टेप हुआ था वो कॉलम ऑपरेशन है C3 + C1, और इनको अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड जो टारगेट था 1 + x + y + z आ गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सीखा होगा। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और अनवर्ड जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, ओके, अल्लाह हाफिज़।